हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 की सेकंड एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें नीचे दी हुई लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप इंट्रोडक्शन वीडियो में सीख चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 को हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को ले लिया हमने इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। वाई जो है इधर प्लस कर रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस वाई और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में x की जो वैल्यू आई है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। स्टूडेंट याद रखना, अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू x या y दोनों में से किसी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में से निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, और अगर आप इक्वेशन 2 में से निकाल रहे हैं तो उसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख लेते हैं सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में x की जगह पर हम पुट करेंगे 14 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 14 इधर प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस, और माइनस वाई को ऐड करके हो जाएगा माइनस 2y। 4 माइनस 14 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 10, माइनस 2y एज इट इज रहेगा और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 5। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास 14 माइनस वाई और y की वैल्यू आ रही है हमारी 5, तो 14 माइनस 5 हो जाएगा 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, y की वैल्यू आ गई हमारी 5 और x की वैल्यू हो गई 9। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। सबसे पहले तो हम इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। s माइनस टी इक्वल्स टू 3 को हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6 को ले लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। इक्वेशन फर्स्ट में से अगर हम s की वैल्यू निकाल रहे हैं तो t इधर माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। अब s की जो हमने वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में से निकाली है उसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमने s की जगह पे पुट कर दिया 3 प्लस टी, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। अब 3 और 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 6, और 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस टी से, ऐसे 6 को डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ तो आएगा 3, और 3 इंटू टी हो जाएगा 3t इक्वल्स टू 6। 6 इधर डिवाइड कर रहे हैं तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब 2t और 3t को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5t इक्वल्स टू 6, जो इधर आके माइनस करेगा तो 36 माइनस 6 हो जाएगा 30। 5 इधर आके डिवाइड करेगा तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। अब t की वैल्यू 6 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 थी s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो t की वैल्यू आ रही है 6, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9, s की वैल्यू हो गई हमारी 9 और t की वैल्यू आ रही है हमारी 6। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सबसे पहले इनको हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेट कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 को हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 को मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। इक्वेशन फर्स्ट में से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, तो y की जगह पे हम पुट करेंगे 3x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। यहाँ पर हमारा जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वेरिएबल ही नहीं है, तो हम लिख देंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सब में क्या है, डेसिमल, तो डेसिमल जो है फर्स्ट प्लेस के बाद आ रहा है सब में, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3y जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 3y,
और 2 जो है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू आ रही है उसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 थी हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो x की जगह पर हमने पुट कर दिया 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये 4 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 को जब 13 माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब माइनस 6y और प्लस 5y, तो हमारे पास आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। माइनस 6y और प्लस 5y को सोल्व करने पर आ जाएगा माइनस y, और 26 इधर माइनस हो जाएगा तो इधर से आ जाएगा -3। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ से आ गया था हमारे पास माइनस वाई इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। y की जो वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। 3 इंटू 3 हो जाएगा -9, और 13 माइनस 9 हो जाएगा 4। 4 को और 2 को डिवाइड करते तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू √3y इधर प्लस था तो इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो माइनस √3y, और √2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके कर लेगा डिवाइड। अब इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू है उसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, और लिख लेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की जगह पे पुट करेंगे माइनस √3 अपॉन 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे हम √3 इंटू माइनस √3 अपॉन 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3, और उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ से आ जाएगा -3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस √8y के नीचे कुछ नहीं है तो नीचे लगा देंगे हम 1। √2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √2, तो इसमें लिख लेते हैं -3y। √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास √2, और √2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √16, और √16 को सोल्व करके आ जाएगा 4y इक्वल्स टू, अब जो एलसीएम नीचे आया था वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा 0। -3y और -4y हो जाएगा -7y इक्वल्स टू 0। -7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब y की वैल्यू 0 को पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास थी x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2 y की जगह पुट कर दिया हमने 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू भी हो जाएगी 0 और y की वैल्यू भी हो जाएगी 0। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6। सबसे पहले हम इधर से एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 इंटू 3x हो जाएगा 9x, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, और साथ में y इक्वल्स टू -2। 6 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 2। 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 13/6। तो यहाँ से 6 जो है डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 10y, इधर माइनस का था तो इधर आकर हो जाएगा प्लस का, और 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे x की जगह पर इक्वेशन 2 में। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 2 जो है -12 और 10y से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 3y के नीचे कुछ नहीं तो हो जाएगा 1, और 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 9। 1 को -24 प्लस 20y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा -24 प्लस 20y प्लस 9 को 1 से डिवाइड करके आएगा 9। 9 इंटू 3 हो जाएगा 27y इक्वल्स टू
13। अब ये 9 जो है इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 9 हो जाएगा 117, 20y और 27y हो जाएगा 47y, माइनस 24 इधर आकर हो जाएगा प्लस 24 और ये आ जाएगा 47y इक्वल्स टू 141। 47 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आकर डिवाइड करेगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 141 अपॉन 47। 47 और 141 को डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की जो वैल्यू 3 आ रही है इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, y की जगह पर हमने पुट कर दिया 3 बाकी अपॉन 9। अब 10 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस 30 अपॉन 9, -12 प्लस 30 हो जाएगा 18 अपॉन 9 और 18 और 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू आ गई थी हमारी 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ हमें सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, जो 3y इधर प्लस का था वो इधर आके माइनस हो गया और 2 इधर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू आई है उसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 11 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 3y और माइनस 4y हो जाएगा -7y और 11 जो इधर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा -35। अब -7 जो है इधर आकर डिवाइड करेगा तो 7 5 से 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब y की जो वैल्यू आई है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 5 अपॉन 2। तो यहाँ से सोल्व करने पर 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, तो 11 माइनस 15 अपॉन 2, 11 माइनस 15 हो जाएगा -4 अपॉन 2। तो यहाँ पर -4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास -2 और y की वैल्यू आ गई थी हमारी 5। अब निकालते हैं y की वैल्यू। इक्वेशन हमें दी हुई थी y इक्वल्स टू mx प्लस 3। यहाँ पर y की वैल्यू और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। y और x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आ जाएगा, y की वैल्यू 5 थी, x की वैल्यू -2 थी, तो यहाँ पर 3 जो प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू -2m। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है नीचे दी गई प्रॉब्लम्स की और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है और उनमें से एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो लार्जर नंबर को हम x ले लेते हैं और स्मॉलर नंबर को y ले लेते हैं। लार्जर नंबर को हमने ले लिया x और स्मॉलर नंबर को ले लिया y। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारे पास 26। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और उसके बाद दिया हुआ है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जो x की वैल्यू है उसको पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 26। 2 जाकर इधर डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। y की इस वैल्यू को अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास x इक्वल्स टू 3y, वहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी हमने 13, तो x की वैल्यू हो जाएगी 39। तो यहाँ पर लार्जर नंबर आ गया हमारे पास 39 और स्मॉलर नंबर हो जाएगा हमारे पास 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में से लार्जर एंगल जो है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, फाइंड देम। हमें वो एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लार्जर एंगल को ले लेते हैं x और स्मॉलर एंगल को ले लेते हैं y। तो लार्जर एंगल को हमने ले लिया x और स्मॉलर एंगल को ले लिया y। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है 180। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट
और इक्वेशन 2 के लिए हमें दिया हुआ है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम लिख लेंगे x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में जो x की वैल्यू है उसको पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर हम लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। यहाँ से y प्लस वाई हो जाएगा 2y और 18 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो आ गया 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। 180 को 18 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 162। अब ये 2 जाके डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 162/2 और इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 81। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 81। अब y की वैल्यू जो 81 आई है इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में और लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी हमारे पास x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी 81। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 99। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 99 यानी लार्जर एंगल हो गया 99 और स्मॉलर एंगल हो जाएगा 81। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक कोच है क्रिकेट टीम की जो 7 बैट और 6 बॉल खरीद रही है ₹3800 में। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल खरीद रही है ₹1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ईच बैट और ईच बॉल की। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ईच बैट ले लेते हैं हम x और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ले लेते हैं y। कॉस्ट ऑफ ईच बैट हमने ले लिया ₹x और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ले लिया हमने ₹y। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन 2 हो जाएगी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू ₹1750। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से 6y प्लस कर रहा था वो इधर आकर माइनस हो गया और 7 मल्टीप्लाई कर रहा था वो इधर आकर डिवाइड हो गया। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x की जो भी वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। 3 और 3800 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब 3800 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11400। 3 को माइनस 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। एलसीएम लेने पर 5y के नीचे कुछ नहीं है तो हम लिख लेंगे 1। 7 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 7 तो नीचे लिख लेते हैं 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 तो ये एज इट इज़ रहेगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 को 1 से डिवाइड करने पर आएगा 7 और 7 इंटू 5 हो जाएगा 35y इक्वल्स टू 1750। अब यहाँ से माइनस 18y प्लस 35y हो जाएगा 17y और 7 जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये हो जाएगा 11400 प्लस 17y इक्वल्स टू 1750 मल्टीप्लाई 7। तो 1750 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12250। तो लिख लेते हैं 11400 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 850। तो हम लिख लेंगे 17y इक्वल्स टू 850। अब 17 जो इधर आकर डिवाइड करेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 850 अपॉन 17। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 5 से हो जाएगा 85। y की वैल्यू आ जाएगी 50 और y की इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। तो यहाँ से 3800 एज इट इज़ रखेंगे। 6 को 50 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस 300 अपॉन 7। 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3500 अपॉन 7। 7 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 500। तो x की वैल्यू आ गई 500 यानी कि जो बैट है हमारे वो 500 का है और y की वैल्यू आ रही है हमारी 50 यानी ईच बॉल जो है वो 50 रुपीज़ की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विथ चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी में जो चार्जेस है उसमें जो टोटल किराया है उसके अंदर फिक्स चार्जेस भी है और जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसका भी किराया है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। अब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए जो चार्जेस लगे हैं वो है 105 रुपये और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो पैसे लगे हैं वो है 155। हमें बताना है फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है। इसके साथ हमें बताना है कि कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे कितना फेयर यानी कितना किराया देना होगा। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं फिक्स चार्जेस को x और चार्जेस पर किलोमीटर को y। तो फिक्स चार्जेस को हमने मान लिया x और चार्जेस पर किलोमीटर को मान लिया y।
अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर चलने पर कितने पैसे लगेंगे, 105। तो फिक्स चार्जेस तो रहेंगे प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर के चार्जेस हमारे वाई, तो 10 किलोमीटर के हो जाएंगे 10 वाई। तो टोटल चार्जेस कितने आ रहे हैं, 105। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन टू में 15 किलोमीटर है, तो एक्स यानी फिक्स चार्जेस सेम रहेंगे और 15 किलोमीटर के चार्जेस हो जाएंगे 15 वाई और टोटल चार्जेस हो रहे मिलाकर 155। इसको मान लेंगे इक्वेशन टू। अब इक्वेशन फर्स्ट में से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन थ्री में x की जो वैल्यू आई है उसको पुट करते हैं इक्वेशन टू में। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में हमने x की जगह पर पुट कर दिया 105 माइनस 10y। अब ये माइनस 10y और प्लस 15y हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 105 जो है इधर आके माइनस करेगा तो आ जाएगा 50। अब 5 इधर आके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। अब y की वैल्यू जो 10 है इसको पुट करते हैं हम इक्वेशन थ्री में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10। y की जगह पर हमने 10 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस 100। 105 में से 100 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5, y की वैल्यू आ गई 10। यानी फिक्स चार्जेस जो है वो ₹5 है और चार्जेस पर किलोमीटर जो है ₹10 है। अब हमें 25 किलोमीटर के चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो टोटल चार्जेस हो जाएंगे x प्लस 25y। तो यहाँ पर x यानी कि फिक्स चार्जेस आ रहे थे हमारे ₹5 प्लस y जो है यानी कि चार्जेस पर किलोमीटर वो थे हमारे ₹10। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10। इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 10 250। 250 और 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 255। तो 25 किलोमीटर चलने पर जो टोटल किराया लगेगा वो है 255। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है अगर हम 2 ऐड करते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं x और डिनोमिनेटर को ले लेते हैं y। न्यूमरेटर को हमने लेट कर लिया x और डिनोमिनेटर को लेट कर लिया y। तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x/y। सबसे पहले दिया हुआ है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x+2। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा y+2। फ्रैक्शन हो जा रहा है हमारा 9/11। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से तो हम लिख देंगे 11 इंटू x+2 इक्वल्स टू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y+2 से तो ये हो जाएगा 9 इंटू y+2। 11 को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 11x प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 22 इक्वल्स टू 9y से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 9y और 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 18। नेक्स्ट पेज पर इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन टू के लिए हमें दिया हुआ है कि अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में ऐड करते हैं हम 3, ऐसे ही डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं 3 तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 को x और 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5 को y+3 से करते हैं तो आ जाएगा 5y प्लस 15। अब 5y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 6x माइनस 5y तो 18 माइनस 15 हो जाएगा 3 तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू 9y इधर माइनस का था तो इधर आकर प्लस का हो गया, 4 प्लस था वो माइनस का हो गया और 11 मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो इधर आकर डिवाइड करेगा। तो x इक्वल्स टू 9y माइनस 4/11 हो जाएगी हमारी इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन थ्री में x की जो वैल्यू आ रही है उसको पुट करेंगे इक्वेशन टू में। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू में हमने x की जगह पुट कर दिया 9y माइनस 4/11। तो यहाँ पर 6 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 54y। 6 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 24/11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 5y और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 11 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 11। तो 11 को 11 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो 54y माइनस 24 जो है एज इट इज़ रहेगा। 11 को 1 से डिवाइड करने पर आएगा 11। 11 इंटू 5 हो जाएगा 55 तो माइनस 55y प्लस ऐसे ही आ जाएगा 33 इक्वल्स टू 0।
54y माइनस 55y आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई, माइनस 24 और प्लस 33 हो जाएगा 9, और 11 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा -9। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। वाई की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में हमने वाई की जगह पुट कर दी वाई की वैल्यू यानी कि 9। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 9 इंटू 9 हो जाएगा 81। 81 माइनस 4 अपॉन 11, 81 से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 77 अपॉन 11। अब यहाँ से 77 और 11 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू थी 9। तो फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, इसलिए फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा 7 अपॉन 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th पार्ट में दिया हुआ है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जेकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके बेटे की एज की। 5 ईयर्स अगो यानी 5 साल पहले जेकब्स एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जेकब की जो एज थी वो 7 गुना थी अपने बेटे की। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जेकब की प्रेजेंट एज को हम ले लेते हैं x और उसके बेटे की प्रेजेंट एज को ले लेते हैं y। तो हमने जेकब की प्रेजेंट एज को ले लिया x और बेटे की प्रेजेंट एज को ले लिया y। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 साल बाद जेकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी बेटे की एज के। तो हम लिख लेते हैं 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद जेकब की प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस 5, और बेटे की प्रेजेंट एज अगर y है तो 5 साल बाद हो जाएगी y प्लस 5। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जेकब की जो प्रेजेंट एज है 5 साल बाद वो बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। अब 3y इधर आकर माइनस हो जाएगा तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 5 हो जाएगा 10। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 के लिए हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जेकब की अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले हो जाएगी x माइनस 5। ऐसे ही बेटे की प्रेजेंट एज y है तो 5 साल पहले हो जाएगी y माइनस 5। अब जेकब जो अपने बेटे के क्या है 7 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 7 से। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। 7y जो इधर आकर माइनस हो जाएगा तो x माइनस 7y इक्वल्स टू 5 जो इधर आकर प्लस होगा तो ये आ जाएगा माइनस 30। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 3y। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में x की जो वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में और लिख लेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की जगह पर पुट करेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। 3y और माइनस 7y हो जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू 10 इधर प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 40। अब y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस 4 डिवाइड करेंगे तो 10। y की वैल्यू 10 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y की जगह पुट करेंगे 10, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 प्लस 30 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो जेकब की जो एज है वो हो जाएगी 40 ईयर्स और सन की जो एज है वो हो जाएगी 10 ईयर्स। तो इसी के साथ होती है ये वीडियो ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी आप ध्यान से देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।